इस पूरी खबर पर हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत जिस तरह से हुई है, लगातार बोकारो में आंदोलन का दौर है वो जारी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विधायक गिरफ्तार हो रहे हैं, श्रेय लेने की भी होड़ लगी हुई है, प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। सीधा सवाल आपसे यही है कि इस पूरे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपके दर्शकों को और आपको भी। देखिए, बहुत ही क्या इसको इस मामला को गंभीर मामला, इस मामला को लेकर के आप आए हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि देखिए, लोकतांत्रिक भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। रैयत विस्थापित जो अपना जमीन दिया है, तो निश्चित तौर पर अपना हक अधिकार मांगने के लिए वो संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहा था। प्रबंधन को चाहिए वार्ता करके उस समस्या को हल निकाला, ना कि आक्रोशित होकर के आंदोलनकारियों पर लाठी चलाना। ये बड़ा ही निंदा का विषय है और बड़ा चिंता का विषय है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं घटती है उसकी हम जितना भी चिंता व्यक्त करें वो कम होगा। और हम चाहेंगे कि प्रबंधन को इस पर प्रबंधन के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ में उचित जो है न्याय मिले, रैयत विस्थापितों को उचित न्याय मिले। और चूंकि आए दिन आपने देखा होगा कि कई संगठन इस तरह से आंदोलन करते आते हैं और उनको चाहिए कि सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन कैसे बने, उसके जितने भी रैयत विस्थापित हैं सबको बैठा करके इसका समस्या का समाधान करना चाहिए और तब जाकर के प्रबंधन हित में भी और प्रशासन हित, दोनों हित में, राज्य हित में भी ये बेहतर होगा। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक पिछले 48 घंटे में जो घटनाक्रम घटी है योगेंद्र जी, उसमें ये है कि जो युवक है उसकी तो जान चली गई, परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी हैं वो 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। इस बीच बोकारो से लेकर के दिल्ली तक एनडीए के नेता जो हैं इस पूरी घटना पर वो भी दुख जता रहे हैं और जो सांसद है धनबाद के, वो सेल के चेयरमैन से भी उन्होंने मुलाकात की है। इस क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, दो चीजें है ना मनीष जी। सवाल है कि घटना तो जितना भी हम निंदा करें वो कम होगा, मैंने कहा, लेकिन जिस पर पुलिस प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन जो है उसको वार्ता कराने का प्रयास कर रहा है। लगातार वार्ता का दौर, कई दौर वार्ता का समय निर्धारित किया गया, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि आंदोलनकारियों को या फिर मैनेजमेंट की ओर से इसका प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सफल वार्ता नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर वार्ता होगा और हम समझते हैं कि आज वार्ता होगा और उसका फलाफल निकलेगा। एनडीए के नेताओं के रुख पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग उस पर नाराजगी जता रहे हैं, वो भी नाराजगी जता रहे हैं, ये पूरा मामला एक सियासी रंग लेगा या फिर आपको लग रहा है कोई ठोस सॉल्यूशन निकलेगा? सेल विस्थापित जिस उद्देश्य के साथ जमीन का अधिग्रहण किया था, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर रैयत विस्थापितों का हक बनता है। क्योंकि जितनी बड़ी जितना प्लांट है, जितनी रिक्वायरमेंट जमीन थी उससे कहीं अधिक जमीन आपने अधिग्रहण किया। आज अगर आप बात करें 18-19 पंचायत के लोगों का, आप देखिए कि निरंतर वो आंदोलन करते चले आ रहे हैं कि भाई हम तो ना तो पंचायत में ना तो नगर में है, हम किधर है, और उसमें बर्बरतापूर्व कार्रवाई करते रहता है प्रबंधन के द्वारा। इसकी सोल्यूशन एक कमेटी बनना चाहिए और जहाँ तक एनडीए के लोग घड़ियाली आंसू न बहाएं। 17 सालों तक काबिज रहे हैं, इसकी परमानेंट सोल्यूशन उन्होंने क्यों नहीं निकाला? और आज भी मैं एनडीए के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई आप अगर सही में इसकी सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक हाई लेवल कमेटी बने और कमेटी बन करके विस्थापितों की समस्या को सुने और समाधान का रास्ता निकाले। केवल घड़ियाली आंसू और केवल राजनीति करने से और केवल फोटो खिंचाने से समस्या का समाधान, एक बड़ी समस्या है, विस्थापन की बड़ी समस्या है। और जो लोग रैयत लोग जमीन दिए हैं, अब जान भी देंगे क्या? इस पूरे मामले में राज्य सरकार का क्या रुख है योगेंद्र जी, क्योंकि आप भी उसी इलाके से आते हैं, और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री का क्या रुख है? राज्य सरकार कई नीति बनाई है और राज्य सरकार का बड़ा स्पष्ट रुख है कि विस्थापितों को अपना हक अधिकार मिले। और इसमें लगातार, चूंकि वह जिला मेरा है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, जिस तरह से वहाँ लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जिस तरह से आपस में श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। सवाल है, संवेदना होनी चाहिए मृत परिवार के प्रति,
मृतक के प्रति संवेदना होनी चाहिए। आज किसी का जवान बेटा खो गया, उसको न्याय कैसे मिले, इस पर बात होना चाहिए, न कि राजनीतिकरण होना चाहिए। चलिए, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, आप सुन रहे थे योगेंद्र जी को, जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, दो टूक कह रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सियासी रंग या सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने अपने जवान बेटे को खोया है उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और साथ ही साथ इंसाफ सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि जिन्होंने अपनी ज़मीन खोई है उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। धन्यवाद।